नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आपके मन में जो भी सवाल होगा 1 to 5 से रिलेटेड, 6 to 8 से रिलेटेड दोनों सवाल यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। रिजल्ट में बदलाव, जीएसएससी ने लिया यू टर्न, है ना। रिजल्ट में आगे पीछे हो गई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हूं। यहाँ पे समझ में आएगा कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आई। भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, तो आप सभी जान रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है ना। और भर्ती जो आपका अब जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब जो आपका क्या हुआ है, अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। अब आगे क्या करना होगा, विज्ञापन आने के बाद भी लगातार विरोध केस ये सब चीजें चलती रही, आप सभी जान रहे है ना। कभी हाई कोर्ट हो, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी जेडर को शामिल कर रहे, कभी सीट को बाहर निकाल रहे, कर रहे ना, ऐसा लगातार चलते रहा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो दखल है, झारखंड में कोई विज्ञापन आए और कोर्ट का छरी का चक्कर ना लगाए तो विज्ञापन शुद्ध नहीं होता है ना, कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीजें निकल करके आ रही है कि झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्देश जारी किए। अब तक कई मामलों में फाइनल जजमेंट आ चुका है ना। अब जो है कई मामलों में फाइनल जजमेंट आ, जीएसएससी और शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा है। ये अपने हिसाब से नहीं बढ़ाता, ये जानबूझ करके फंसा करके है ना। इनका कहना है कि भाई हमारे पास 5 साल का कार्यकाल है। अब 5 साल का जो कार्यकाल है तुम कैसे निकालोगे? 5 साल का जो कार्यकाल है उसको कैसे निकालोगे? कहीं ना कहीं उसको टाइम पास करना पड़ेगा। तो क्या करो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा दो। छात्र क्या करेंगे, जाहिर से बच जाएंगे, है ना। आगे देखिए, रिजल्ट को लेकर के जेएसएससी का बड़ा फैसला आया, बहुत ही बड़ा बदलाव है। यहाँ पे पहले जो आपका 6 to 8 एसएसटी मैथ साइंस लैंग्वेज का रिजल्ट आएगा, जो संशोधित के अतिरिक्त जो रिजल्ट है ना, संशोधित जो अतिरिक्त रिजल्ट है 24-26 जो कि दिसंबर के बीच में आने की जो चर्चा थी, अब जो आपका आने की जो चर्चा है, अब आपका 28 को आने की चर्चा निकल करके आ रही है ना, 28 तारीख के बीच में। और लेकिन अब जेएसएससी ने अपना विचार बदल दिया है ना, जेएसएससी जो अपना विचार बदल दिया। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि 1 to 5 अभ्यर्थियों का जो विरोध है, 1 to 5 जो भी अभ्यर्थी है उनका विरोध की, उनका कहना था कि बार बार 6 to 8 का ही रिजल्ट क्यों। जाहिर सी बात है, इसके पीछे भी रणनीति है। रणनीति है 6 to 8 का, क्यों पता है? 6 to 8 का इसीलिए निकाला जाता है ना, ताकि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी नहीं। देखिए 1 to 5 को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है ना, 1 to 5 को भी नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसी विरोध के कारण जेएसएससी ऑफिस जाकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब बनाया जाना भी चाहिए भाई, हमारे हक की लड़ाई। बोलते कि जब हक की लड़ाई हो तो निमंत्रण नहीं भेजते, स्वयं आना पड़ता है। हक की लड़ाई में कोई निमंत्रण नहीं भेजता है, स्वयं आपको आना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप दबे कुचले रह जाएंगे, है ना। आगे आप देखेंगे यहाँ पे अब क्या बदलाव, अब जो है अभी तक क्या बदलाव। देखिए, पहले भी जेएसएससी ने कहा था, पहले भी जेएसएससी ने रिजल्ट जारी करने का जो क्रम है बदल दिया था। अब फिर वही स्थिति बनती दिख रही है ना। अब जो आपका फिर से वही स्थिति पनपते हुए लगातार दिख रही है। और लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर के आसपास, जो कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, कब, 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर के आसपास में आपका 1 to 5 का रिजल्ट आने की ज्यादा उम्मीद बनी है ना। 28 दिसंबर, अगर 28 को नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा आपका 2026 है ना, 2026 जनवरी, जनवरी 2026, हाँ, जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आएगा, है ना। अगर 28 को नहीं आएगा तो जाहिर सी बात, आप 29-30 अब क्या करेगी, उस समय छुट्टी रहेगा, समझ रहे ना। तो ये बातें निकल करके आ रहे, आगे बढ़िएगा, ध्यान दिए आप। इसके बाद आपको 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है ना, 6 to 8 का रिजल्ट उसके बाद ही जारी किया जाएगा। ध्यान दिएगा, इसके पीछे भी रणनीति है। पहले आपका इसीलिए निकाल देते हैं ना
कि कोई भी व्यक्ति जो है आपका अगर 1 to 5 का निकाल देंगे तो 1 to 5 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। पहले रिजल्ट क्यों निकालते थे, ऐसे ही, है ना। 1 to 5 में कर लेगा तो 6 to 8 में भी उसका हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 to 5 को छोड़ देगा, फिर 6 to 8 में जाएगा, तो वहाँ पे सीट बच जाएगा। अब सीट को हेर फेर करके हम लोग दूसरे को दे देंगे। ऐसा कई बार सुनने को आता है, छात्र कई बार बोलते भी है ना। आप समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिएगा, शिक्षकों की भारी कमी है जमीनी हकीकत। मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल हजारीबाग का दूंगा, है ना। हजारीबाग में जिला स्कूल का नाम सुने होंगे, सीएम उसका नाम बदल के क्या सीएम एक्सलेंस और स्कूल कर दिया है ना, जिसमें शिक्षकों की इतनी भारी कमी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बच्चों को मजबूरन ऐसे सब्जेक्ट चुनने पड़ रहे जो वहां पे शिक्षक मौजूद है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब सीएम उस स्कूल को गोद लिया है, गोद नहीं लिया है, तो जब उस स्कूल को गोद लिया और वहां पे टीचर मौजूद है जहाँ पे नॉर्मल स्कूल है, अब वहां पे क्या स्थिति बनती होगी आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शिक्षा शिक्षण व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं ये लोग। इतने दिन से सहायक आचार्य का तो नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे थे, बाद में 28 तारीख को बांटे। जेसीजल का मुद्दा देखिए, तुरंत तुरंत बांट रहे। अभी देखिए दिसंबर 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटेंगे ये लोग। कितना रफ्तार में काम चल रहा है, जैसे सीजल का इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। खैर छोड़िए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कई जिलों में नए शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं फिर भी हजारों पद अभी भी खाली है। पूर्वी सिंहभूम का हम लोग बात करें, ध्यान देगा आप लोग। यहाँ देखिए प्राथमिक विद्यालय में आपको कुल 910 पद है ना, रिक्त पद की बात मैं कर रहा हूँ। नियुक्ति आपका 334 हुए, खाली अभी 776 है। तो भाई इसको कब आप दीजिएगा, ये जो पद है इसको कब भरिएगा भरिएगा तब तो कुछ होगा। मध्य विद्यालय की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुल आपका 1227 पद, 242 आपका नियुक्ति हुआ, अभी भी आपका 985 खाली है। तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए कदम बढ़ाएंगे तब तो आगे कुछ होगा। आप खाली भाषणबाजी में रहिएगा तो नहीं कुछ। एक शिक्षक के भरोसे कई सारे स्कूल, जो कि मैंने आपको बताया। आज भी हमारे गांव की भी दशा वही उसी तरीके से है। कई स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, कहीं कहीं 12 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। बहुत सारे जगह में यदि शिक्षक बीमार पड़ जाए तो छुट्टी पड़ जाए तो स्कूल बंद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब भाई एक शिक्षक है बीमार पड़ गया तो स्कूल कौन संचालित करेगा, किसी के पास तो संचालन की क्षमता होना चाहिए ना। अब एक ही शिक्षक ही है, बीमार पड़ गया तो स्कूल तो बंद ही ना होगा। तो वही स्थिति उत्पन्न होती है, गलत नियमों की वजह से नियुक्ति होती है। गलत नियम जानबूझ कर लोग बनाते हैं, बहाली निकलती है। जैसे आपका 58,000 पद, लेकिन रिजल्ट निकलता है 27 से 34,000, है ना। इतने जटिल और उलझे नियम है कि 1,000 शिक्षकों की भी पूरी तरीके से नियुक्ति नहीं हो पाती है ना। 1,000 यहाँ पे 10,000 होना चाहिए। चल छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष के तौर पर मैं बताऊं, जेएसएससी ने रिजल्ट को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। 1 to 5 का रिजल्ट पहले आने की संभावना है, उसके बाद 6 to 8 का आएगा। फिर आपका झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, ये तो आप सभी जान रहे हैं। सरकार और आयोग के नियमों में सुधार की जरूरत है। तो ये था आज का पूरा अपडेट, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए होंगे लाइक कर दिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, लोगों की हेल्प कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि क्या क्या और सुधार होना चाहिए, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।